हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, जो बायोटेक की अपनी सीरीज चल रही है उसका जो पहला चैप्टर है बेटा, आज उसका आखिरी लेक्चर है ना। इस चैप्टर को आज हम कंक्लूड करने वाले हैं। इसके बारे में बेटा जो आज हम समझाने वाले हैं वो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है ना, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यही दोनों लास्ट टर्न पे बेटा इसके बारे में थोड़ी बात हमने करी थी। ज्यादा इसमें कुछ अलग से हम कंटेंट आपको देने वाले हैं नहीं, आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा गया है। तो अप स्ट्रीम के अंदर बेटा हम ये बात करने वाले हैं, जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो ऑर्गेनिज्म बेटा हमने फॉर्म किया था, उस ऑर्गेनिज्म से हम प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है बेटा? आप ये बताओ बेटा, बायोटेक करके कोई ऑर्गेनिज्म जीन का मैनिपुलेशन किया आपने, है ना, तो क्या आप चाहते हो थोड़े क्वांटिटी में बने वो चीज? नहीं ना। तो आप ऐसा कल्चर मीडियम चाहते हो जिस कल्चर मीडियम के अंदर बेटा हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। आप बेटा इसी बुक के इसी पैराग्राफ में, इसी टॉपिक के अंदर जब आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे बेटा, वहां पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और हेटेरोलॉगस होस्ट वगैरह के बारे में दे रखा है। वो सारी बातें बेटा हमने पिछले टर्म पे कवर कर रखी हैं, तो आप प्लीज वहां से उसको वॉच कर लो, बढ़िया से समझ लो, देख लो, समझे। आज केवल और केवल बेटा हम कुछ कल्चर मीडियम वगैरह की बात करने वाले हैं। होता क्या है बेटा, अब स्ट्रीम प्रोसेसिंग करने का हमारा पर्पज ये है, इसके अंदर हम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इसको करने का तरीका यह है बेटा कि हम एक ऑप्टिमम कंडीशन जनरेट करें, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर एंजाइम टू एक्ट, है ना। हम एक ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट करें जिसके अंदर बेटा हम उस एंजाइम की बात कर लें, या फिर हम उस माइक्रोब्स की बात कर लें, या एनिमल या प्लांट सेल की बात कर लें बेटा, जिसके द्वारा हम प्रोडक्ट फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए बेटा? ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम साल्ट कंसंट्रेशन होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा है ना, पीएच हो गया, टेम्परेचर होगा, साल्ट कंसंट्रेशन, वाटर वगैरह बेटा कितना जरूरी है, ऑक्सीजन कितनी चाहिए, O2 कितना चाहिए, ये सारी चीजें हम इंश्योर करते हैं। अब बेटा इसमें अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर दो तरीके के बायोरिएक्टर, अच्छा यहां पे सबसे बड़ी बात है बेटा बायोरिएक्टर, है ना, बायोरिएक्टर। अब ये बायोरिएक्टर जो है बेटा 100 to 1000 मिलीलीटर की कैपेसिटी तक आप ले सकते हो, जितना आपको फॉर्म करना है बेटा उस हिसाब से लो। इसमें भी बायोरिएक्टर में बेटा कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, कल्चर मीडियम के अंदर बेटा हम कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम की हम बात कर सकते हैं इसमें, जिसमें हम एक तरफ से रॉ मटेरियल ऐड करते हैं और जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट है बेटा उसको हम निकालते रहते हैं, है ना। दूसरी तरफ से जो फॉर्म्ड प्रोडक्ट है उसको निकालते रहते हैं, जिससे लगातार प्रोसेस चलता रहे, कहीं रुके ना। ठीक है। इसमें बेटा हम सिंपल दो तरीके के जो बायोरिएक्टर हमने लिए बेटा, इसमें सिंपल स्टाइल्ड टैंक बायोरिएक्टर लेते हैं और स्पार्क्ड स्टाइल्ड टैंक बायोरिएक्टर लेते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर लेते हैं। ये दोनों तरीके के बायोरिएक्टर बेटा बड़े आसानी के साथ ये सारे, अच्छा ये जो बायोरिएक्टर्स ले रहे हैं बेटा, बायोरिएक्टर्स के अंदर हम ये पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर, साल्ट, वाटर, ऑक्सीजन, फोम कंट्रोल सिस्टम, ये सब अलग से लगा के रखते हैं। हम इसका शेप ऐसा रखते हैं, खास करके बेटा ये सिंपल स्टाइल टैंक बायोरिएक्टर ऐसा ऐसा सिलिंड्रिकल शेप रखते हैं कि जो भी चीजें हैं ना मिक्सअप के दौरान एकदम बढ़िया से, जब जब हम ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो तो अच्छे से मिक्सिंग अप हो पाए, मतलब ऐसे कर्वी टाइप रखते हैं नीचे से। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम अलग से
ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करते रहते हैं, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करते रहते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो सके। तो बेटा मोटा मोटी बात यह है कि हम अब स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर वो सारे काम कर रहे हैं बायोरिएक्टर लेके, जिससे हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, अच्छा अब देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बेटा, उस प्रोडक्ट को हमें सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन प्यूरिफिकेशन करना है। इसके बाद में फ्लेवरिंग करनी है बेटा, फ्लेवरिंग करनी है ना। अगर जरूरी है बेटा, जैसे मेडिसिन वगैरह है, अगर कोई है ना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर मेडिसिन वगैरह है, तो हम बेटा मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करेंगे। जैसे सपोज करो आप कोई खाने वाला प्रोडक्ट फॉर्म किए, ब्रेड फॉर्म किए, मिल्क, बेटा कुछ भी है, तो उसका एक एक्सपायरी डेट है ना, उसको इंक्रीज करने के लिए बेटा कई बार हम करते हैं प्रिजर्वेटिव वगैरह उसके अंदर ऐड करते हैं, फ्लेवर अलग अलग तरीके के ऐड करते हैं, पैकेजिंग बढ़िया सी रखते हैं, तब मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, थोड़ा टाइम तक मार्केट में रखा जा सके, है ना, जिससे सप्लाई पूरी तरीके से अच्छे से हो सके, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में उतनी दिक्कत ना हो। मेडिसिन बेटा अगर हम बात करें तो मेडिसिन के केस में बहुत ही लंबा क्लिनिकल ट्रायल चलता है। मेडिसिन में बेटा फ्लेवरिंग तो करनी नहीं है आपको, है ना, कोई फ्लेवर तो ऐड करना नहीं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो सबसे जरूरी है बेटा प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन के बाद में क्लिनिकल ट्रायल। आप जानते हो भी कोरोना वैक्सीन वगैरह की जब बात करी जा रही थी बेटा, तो कोरोना वैक्सीन वगैरह जब फॉर्म करी गई थी, एक लंबा ड्यूरेशन लगता है बेटा क्लिनिकल ट्रायल में, बहुत ही, जो पहले ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर किया जाता है, फिर थोड़ा सा ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन क्या बेटा कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, धीरे 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 करके बेटा हम 100 फिर 1000 फिर है ना कई सारे 1000 लोगों के ऊपर बेटा अलग अलग रीजन में, दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर, अलग अलग रीजन के अंदर बेटा हम इस मेडिसिन को टेस्ट करते हैं, कहीं इसका कुछ बैड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है बेटा तो उसको सुधारते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। ऐसे थोड़ी ना करेंगे मेडिसिन बनाई और तुरंत लॉन्च कर दी, भैया उसका जो साइड इफेक्ट है वो भी तो दिखेगा फिर, है ना। तो साइड इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए बेटा क्लिनिकल टेस्टिंग वगैरह बड़ी जरूरी होती है। तो ये टॉपिक बेटा जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग है, एकदम आखिरी टॉपिक था बेटा बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला, है ना। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का जो बेटा पहला चैप्टर था, इसका एकदम आखिरी टॉपिक था। आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही बेटा, हमेशा हम कहते हैं आप जरूर पूछें हमसे, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर आप जानते हैं, कमेंट के अंदर लिख सकते हैं आप, है ना, टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, जहां पे भी आपका मन करे। पूरा चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, नोट्स फॉर्म करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, इतना ही करना है आपको, है ना। इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं बेटा, आप फोकस करें एक जगह पे और बढ़िया सा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा चैप्टर को खत्म करते हैं हम, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, है ना, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है उसके अंदर, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवाने वाले हैं। तो तब तक बेटा आप, है ना, बढ़िया से लेक्चर को देखते रहें और चैनल से जुड़े रहें, और इतना प्यार और सपोर्ट के लिए बेटा आप लोगों का हमेशा ही, है ना, थैंक यू हम बोलना चाहते हैं आप लोगों को। तो इसी के साथ बेटा लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।